स्टूडेंट्स, तो जी आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे हमें इक्वेलिटी में इक्वेशन दी होगी, इनमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। पहले इस तरफ को देख लेते हैं। एक्स प्लस 2 रियल पार्ट्स हम अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स जैसे जिनके साथ आयोटा है वो हम अलग कर लेंगे। आयोटा वाई माइनस 3 ये अलग हो जाएगा और एक्स प्लस 2 रियल पार्ट ये अलग हो जाएगा। ये एंड तक ये सेम चलता जाएगा। अब इस तरफ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 3 आयोटा और 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर लेंगे और 20 में से 3 जाएंगे तो 17 आयोटा। 15 प्लस 17 आयोटा माइनस 4 1 ज़ार प्लस 4 हो जाएगा और 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 दोबारा से पुट करेंगे। 17 1 ज़ार -17 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2 रियल पार्ट है और इधर से हमारा -17 रियल पार्ट है। इधर y -3 इमेजिनरी पार्ट है और इधर से 19 इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे और इनमें से हम लोग निकालेंगे x और y की वैल्यू। x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, y -3 इज इक्वल टू 19। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -17 -2 ये आपस में प्लस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -19 और y इज इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 19 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 22। x की वैल्यू आ गई 19 -19 एंड y की वैल्यू आ गई 22। हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें इधर इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा x 1 ज़ार x और माइनस x आयोटा x आयोटा y और आयोटा y आयोटा स्क्वायर y। तो इसमें से x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया और y। तो अब हम रियल पार्ट ये -1 तो प्लस y हो जाएगा। x प्लस y प्लस ये आयोटा पार्ट अलग किया -x और प्लस y। ये हमारा रियल पार्ट आ जाएगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। इस तरफ आते हैं तो इनमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5 2 ज़ार -10, 2 5 ज़ार 10 आयोटा, 3 5 ज़ार प्लस 15 आयोटा, 3 5 ज़ार 15 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया और 10 और 15 को प्लस किया तो 25 आयोटा आ जाएगा। 15 1 ज़ार प्लस 15 हो जाएगा। फिर 15 में से 10 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और 5 5 ज़ार 25 आएगा। ये आयोटा और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर सिर्फ आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -1। -15 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +15 हो जाएगा और ये 3 आयोटा इधर आ जाएगा। अब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। हमारा रियल पार्ट है x प्लस वाई और इधर से 15 और इमेजिनरी पार्ट है -x प्लस वाई और इधर से -3। x और x को कट कर देंगे और y हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 15 में से 3 जाएंगे तो 12y इज इक्वल टू 12/2 हमारे पास आ जाएगा 6। 2 की कटिंग करेंगे 12 से तो वो आ जाएगा 6। अब इस y को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो x प्लस वाई की जगह पे 6 इज इक्वल टू 15। 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9। तो हमारा x आया 9 और y हमारे पास है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट है 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थोड़ा लेंथी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे, इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसके भी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब है कि आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको अल्टर कर देना। जैसे अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है a² माइनस b का स्क्वायर। ये ओपन है। जैसे a² माइनस बी स्क्वायर होता है, एक दफ़ा उसको a प्लस बी a माइनस बी लिखा तो इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह क्लोज करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x आयोटा 3y और y आयोटा।
तो आगे 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और 3 3 जार 9। नेक्स्ट 2x x आयोटा 3y प्लस y आयोटा 4 + 1 5 हो जाएगा और 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हम लेते हैं एलसीएम इसका और इसका। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम आता है 2 5 जार 10, 2 5 जार 5 का 5 आएगा, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5 1 जार 5 2 जार 10। एलसीएम हमारे पास आया 10। तो एलसीएम इस तरह लेते हैं कि ये वाली इसको इस पे डिवाइड करना है, 5 2 जार 10, तो वो 2 हमने इसके साथ इस चीज़ के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 2x माइनस x आयोटा और ये 10 1 जार 10 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आगे ऊपर इनको मल्टीप्लाई किया, 4x आ जाएगा और -2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर 10 इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो इनको सेपरेट करना है, जैसे ये रियल पार्ट है, ये दोनों रियल हैं तो इनको सेपरेट कर लिया, ये दोनों इमेजिनरी हैं तो इनको सेपरेट कर लिया। तो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। ये हमारे पास रियल पार्ट है और इधर से ये है तो इनको इक्वल रख लिया, इधर से ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर से ये है, इनको इक्वल कर लिया। तो ये 10 इधर 4 के साथ जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 4 जार 40, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 5 जार 50। तो अब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल लाना है, मतलब एक या x इक्वल आ जाए या y, ताकि हम इनकी कटिंग करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकें। तो हम इसको इसके इक्वल करते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 2y प्लस 52 जार 100। अब ये 4x है, ये 4x है, ये आपस में कटिंग हो जाएगी इनकी। जब हम प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को तो 4x और 4x की कटिंग हो जाएगी और उसके अलावा 3y और 2y आपस में प्लस होके 5y, 100 और 40 को प्लस करेंगे तो 140y इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 28। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट किए हैं तो हम 4x प्लस 3y की जगह पे 28 इज इक्वल टू 40, 4x प्लस 28 3 जार 84 और 40 आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 40, 84 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 84 जाएंगे तो -44 आ जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -11। x की वैल्यू आ गई -11 और y की वैल्यू आ गई 28। आते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आई आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। पहले मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में दो बातें, एक इक्वल वाली इक्वेशंस है, मतलब इक्वल करके तो x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, और दूसरी हमारे पास है स्क्वायर रूट का फार्मूला। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्क्वायर रूट का फाइंड करने का एक फार्मूला है, वही फार्मूला हम लोग पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला फार्मूला है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा x प्लस आयोटा y, तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर रूट इक्वल है स्क्वायर रूट z का एब्सोल्यूट कह सकते हैं, मॉड्यूलस कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, प्लस x आयोटा डिवाइडेड बाय y प्लस आयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट z का एब्सोल्यूट माइनस x ओवर 2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये प्लस माइनस में है दोनों, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी प्लस और माइनस दोनों में होगा। सबसे पहले हमारे पास z का एब्सोल्यूट नहीं है, तो एब्सोल्यूट या मॉड्यूल निकालने के लिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में बताया था कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, या फिर आप लोग वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा तो वो तो फिर स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे, तो हमारा ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये x है,
25x है और 60y है, तो इधर हम z का एब्सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर है 625, 60 का स्क्वायर है 3600, तो इनको हम प्लस करेंगे आपस में, 6225 आ जाएगा हमारे पास। तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 65। तो z का मॉड्यूल हमने 65 निकाल लिया। अब हम लोग वो इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y 60 है, तो इसको हम पुट करेंगे फार्मूले में। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला 25 प्लस 60 आयोटा है, तो हम z का एब्सोल्यूट हमने निकाला है 65, x हमारे पास 25 था, वो पुट किया। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, y हमारे पास 60 है, वो पुट किया, और y का एब्सोल्यूट है 60 का एब्सोल्यूट, और 65 माइनस 25 z का एब्सोल्यूट 65, x हमारे पास 25 है, वो माइनस किया, डिवाइडेड बाई 2, तो होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है 65 और 25 को प्लस किया, 90 ओवर 2 डिवाइड कैंसलेशन की तो 45 आ जाएगा। 60 का एब्सोल्यूट का मतलब है अगर हमारे पास ये 60 माइनस में होता ना तो वो प्लस में हो जाता, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट इसलिए यूज़ किया जाता है कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर दिया जाए। ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 60 में से 25 जाएंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 आ जाएगा। अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 45 का स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। एलसीएम में हमारे पास 3 का स्क्वायर आया और 5 अकेला है, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, और 5 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। 20 का है तो वो भी 2 का स्क्वायर है, और 5 अकेला है तो वो अंदर ही रहेगा, 2 स्क्वायर रूट 5। तो x प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई के इक्वल था, तो वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस में आइए 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। पहली वाली वैल्यू हमारे पास x होती है और दूसरे वाली वैल्यू हमारे पास y, तो ये x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, और ये दोनों के साथ है, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। तो सेकंड पार्ट है हमारा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48। सेम स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ स्टेप याद कर लेने हैं। पहले हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, उसके बाद स्क्वायर रूट के बाद हमने z का मॉड्यूल फाइंड किया। z का मॉड्यूल फाइंड करने के बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, उसमें 80x हमारे पास है 64 और y हमारे पास 48 है, वो ये अप्लाई करते गए। उसके बाद इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, 48 और 48 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 48 का एब्सोल्यूट था, तो वो 48 के साथ कैंसिल, और ये वाली वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो जाती है, तो इधर सिर्फ आयोटा रह जाता है, कुछ भी हो जाए। तो ये 8 रह जाएगा और उधर 72। 8 और 72 का एलसीएम लिया तो हमारे पास इसके 2 के 3 है और 3 के 3 का स्क्वायर है, तो एक 2 है जो वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा, और ये 3 और 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 हमारे पास 2 आए थे, तो एक स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा। पहले वाली वैल्यू हमारे पास x होती है और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास y होती है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल x को हम रियल वाला देंगे और y को इमेजिनरी वाला देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, तो शुरू करते हैं। ये है x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म बाय रेशनलाइजिंग। सबसे पहले इस तरह की कुछ भी फॉर्म आ जाए तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं, हमारे माइंड में आता है कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे। नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 3 माइनस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2 ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों में ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, 2 आयोटा का स्क्वायर 3 3 9 एंड 3 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर लिया। आगे देखते हैं, -1 पुट किया, 9 आयोटा -2 2 1 +2 हो जाएगा, -9 ओवर 9 और 1 10 हो जाएंगे, और 9 आयोटा 9 में से 2 जाएंगे तो -7 7 ओवर -7/10, और इधर 9 ओवर 10 आयोटा। ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये अभी तक हमने इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं किया था। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो वो हमने जी का एब्सोल्यूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जी का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे।
तो वो a का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, अब ये आ जाएगा 49 ओवर 100, 81 ओवर 100। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 49 + 81 होते हैं 130 ओवर 100। तो अब हम 130 ओवर 100 करेंगे तो 1.3 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट लिया तो 1.14 आ जाएगा। अगर हम देखो इनको इसी तरह करते जी एब्सोल्यूट ये लिख देते तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाना था, इसीलिए हमने इनको पहले ही डिवाइड वगैरह कर लिया। तो x की वैल्यू है -7.7/10 और ये 9/10, तो ये 0.7 आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ जाएगी। हमने आगे पॉइंट्स में इनको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाया, ये फार्मूला जो हम पहले पढ़ रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चंस में किया वही फार्मूला है। उसके बाद जी एब्सोल्यूट हमारे पास आया था 1.14, वो पुट किया। उसके बाद x हमारे पास माइनस में था तो ये -0.7 आ जाएगा, 0.9 ओवर 0.9 का एब्सोल्यूट, ये y की वैल्यू है, y है हमारे पास, ये मैंने b लिख दिया। तो ये हमारे पास है y। आप कुछ भी वेरिएबल को कुछ भी लेट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z का एब्सोल्यूट लिखा, माइनस x हमारे पास माइनस में था ओवर 2, और इनको ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इनको माइनस किया ओवर 2 0.44 आ जाएगा, और इनको प्लस किया तो हमारे पास 1.84, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.22 0.92 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हुए तो इसके साथ तो सिर्फ आयोटा रह जाता है, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये प्लस माइनस में थे दोनों, तो इनको स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर आया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये 0.959। तो इनको राउंड ऑफ करके तो हमने 0.46 लिख लिया, 0.95 लिख लिया। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू x की है और ये वाली वैल्यू 9 की है, y की है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच डैट इमेजिनरी z1 z2 हमारे पास 7 है, z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है, और इक्वेशन हमें ये वाली गिवन है, इमेजिनरी z1 और z2। z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना हमें आता है, 2 1 ज़ार 2, 2 अल्फ़ा, 3 1 ज़ार 3 आयोटा, 3 और -3 अल्फ़ा आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट्स अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे। 2 और 2 अल्फ़ा ये हमारे पास रियल पार्ट है, 3 - 3 अल्फ़ा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा अलग कर लेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स लेने हैं, इमेजिनरी पार्ट्स लेने हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी क्योंकि इसको हम नहीं ले रहे। तो ये हमारे पास इक्वल है 7 रख लिया, 3 - 3 अल्फ़ा, 3 उधर जाके माइनस होगा, या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम 3 इधर ही रखें, 7 इधर लेके आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा उधर लेके जाएँ तो ये प्लस हो जाएगा। ये इसलिए क्यों किया है क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें प्लस में चाहिए। 3 अल्फ़ा, 3 - 7 तो ये -4 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। अभी इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन हैं, तो बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।